हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का 10th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है थ्री सेक्स ऑफ राइस। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या देखो, थ्री सेक्स ऑफ राइस। देखो सैक मतलब क्या होता है बच्चों, सैक मतलब बोरी। राइस मतलब क्या होता है, राइस मतलब होता है चावल, मतलब कि चावल की 3 बोरियां। देखते हैं इस कहानी में हमें चावल की 3 बोरियों का कैसे यूज किया गया है और क्या बताया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव रेड मेनी स्टोरीज अबाउट 3 ब्रदर्स। क्या बोल रहे हैं कि आपने तो कई कहानियां सुनी होंगी 3 भाइयों के बारे में। यूजुअली 2 of them, द एल्डर वंस, आर स्ट्रॉन्ग, क्लेवर बट काइंड। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आमतौर पर जो 2 भाई होते हैं, मतलब जो 2 बड़े भाई होते हैं, वो बहुत ही ताकतवर लेकिन अनकाइंड होते हैं। मतलब कि दुष्ट होते हैं, आप बोल सकते हो बुरे होते हैं, ठीक है। जो 2 बड़े भाई रहते हैं। आगे क्या है, दे लाफ एट द यंगेस्ट वन बिकॉज ही इज टू सिंपल एंड सॉफ्ट हार्टेड। और क्या होता है, जो दोनों बड़े भाई रहते हैं क्या करते हैं, वो सबसे छोटे वाले भाई पर हंसते हैं क्योंकि वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण और उसका दिल बहुत ही नर्म रहता है। मतलब वो बहुत ही अच्छा रहता है दिल का, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि आपने बाकी कहानियों में पढ़ा होगा, लेकिन देखो इस कहानी में क्या है। और स्टोरी ऑल्सो हैज 3 brothers who lived in a small town, but they were all 3 of them honest, काइंड एंड हार्ड वर्किंग। क्या बोल रहे हैं कि हमारी कहानी में भी 3 भाई है और वो एक छोटे से गांव में रहते हैं, लेकिन जो तीनों भाई है ना, वो तीनों के तीनों ईमानदार, बहुत ही अच्छे और मेहनती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बड़े वाले 2 भाई बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं और छोटा वाला अच्छा है। इसमें तीनों भाई अच्छे हैं। The elder one ran a shop. The middle one was a priest, and the youngest one had just finished his education. क्या बोल रहे हैं कि जो सबसे बड़ा भाई है वो एक दुकान चलाता है, और जो बीच वाला भाई है वो एक प्रीस्ट है, मतलब आप बोल सकते हैं एक साधु है। और जो सबसे छोटा भाई है ना, वो अभी अपनी पढ़ाई खत्म किया है, अभी अभी, ठीक है। आगे भी देखो क्या है आपको। He had started taking up odd jobs to earn some money and to learn a trade. क्या बोल रहे हैं, और जो छोटा भाई है ना जिसने अभी भी पढ़ाई खत्म किया है, वो अब अलग अलग जॉब कर रहा है और पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है और ट्रेड करने का, व्यापार करने का नया नया तरीका सीख रहा है। ऑल 3 of them वर फॉन्ड ऑफ देयर मदर। क्या बोले कि जो तीनों भाई थे ना, वो अपनी माता जी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, उनको अपनी माँ से बहुत ज्यादा लगाव था। यहाँ पे देखो ये माता जी है। अब देखो आगे क्या है। शी हैड वर्कड हार्ड टू ब्रिंग अप द 3 of them आफ्टर सडन डेथ ऑफ देयर फादर। क्या बोल रहे हैं कि जो उनकी माता है ना, माँ, जो वो तीनों भाइयों की माँ है ना, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी उन तीनों भाइयों को बड़ा करने में, जब उनके पिताजी गुजर गए थे। जब जो माता जी थी ना, उनके जब पति गुजर गए थे तब उन्होंने बहुत मेहनत किया था उन तीनों बेटों को पालने में। ओके। आगे क्या है देखो। वन डे देयर फादर्स फ्रेंड विजिटेड द मदर। क्या बोले, एक दिन जो उनके पिताजी का दोस्त है वो उनकी माँ के घर पे आया, उनके माँ से मिलने आया। देखो ये पिताजी के दोस्त है और ये उन तीनों भाइयों की माता जी है। आगे क्या है, ही सेड सिस्टर यू नो दैट आई हैव अ वेरी प्रॉस्परस बिजनेस। अब देखो ये जो उन तीनों भाइयों के पिता का जो दोस्त है क्या बोल रहा है, उनकी माता जी से, उन तीनों भाइयों की माँ से क्या बोल रहे हैं कि बहन जी आपको मालूम है कि मेरा बहुत ही बड़ा व्यापार है। आगे क्या है देखो। बट नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड एंड माई ओनली डॉटर इज ऑफ मैरिजेबल एज। अब देखो ये जो बूढ़ा आदमी है क्या बोल रहा है उन तीनों भाइयों की माँ से कि लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी जो बेटी है उसकी शादी की उम्र हो गई है। आई एम लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ who would be a good husband to my daughter and who would also handle my business well। और देखो ये बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा है इन तीनों भाइयों की माँ से कि मैं एक ऐसे दामाद, मतलब कि मैं अपनी बेटी के लिए एक ऐसे पति की तलाश कर रहा हूँ जो मेरी बेटी के लिए एक अच्छा पति बने और मेरी बेटी की देखभाल करे और मेरा व्यापार भी संभाले। आई लाइक ऑल योर सन्स। अब देखो ये बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा है कि मैं आपके तीनों बेटे को पसंद करता हूँ। इफ़ यू परमिट, इफ यू परमिट आई विल मैरी माई डॉटर टू वन ऑफ देम, बट बिफोर दैट आई हैव अ प्लान। अब देखो वो बूढ़े अंकल क्या बोल रहे हैं तीनों भाइयों की माँ से कि अगर आप इजाज़त दो तो मैं आपकी कोई एक बेटे से अपनी बेटी की शादी करवा दूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक प्लान है, एक मेरी योजना है।
क्या योजना किस लिए योजना बच्चों, कि जिससे वो चुनेगा कि किससे शादी करना है उसकी बेटी की। देखते हैं क्या योजना है। ही डिस्कस द प्लान विथ हर एंड शी एग्रीड क्वाइट रेडिली। क्या बोल रहे हैं, जो बूढ़े अंकल थे ना, उन्होंने उन तीनों भाइयों की माँ के साथ उस प्लान की चर्चा की और जो माता जी थे वो जल्दी से मान गए। द नेक्स्ट डे द फ्रेंड वेंट टू ईच ऑफ द थ्री ब्रदर्स वन बाय वन। क्या बोल रहे हैं कि अगले दिन जो फ्रेंड था ना, जो तीनों भाइयों के पिताजी का जो दोस्त था, वो तीनों भाइयों के पास एक के बाद एक गए। मतलब वो तीनों भाइयों से एक के बाद एक मिलने गए। ही गेव देम ईच अ सैक ऑफ राइस एंड सेड, माई डियर बॉय, आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू मंथ्स फॉर सम नेसेसरी वर्क। क्या बोल रहे हैं देखो, उसके आगे भी देखो क्या, प्लीज लुक आफ्टर दिस सैक ऑफ राइस टिल आई कम बैक। देखो वो जो अंकल थे ना, उन्होंने तीनों भाइयों को एक एक चावल की बोरी दी और क्या बोला कि मेरे बच्चे, मैं जा रहा हूँ कुछ काम से कुछ महीनों के लिए, तो आप इस बोरी का, चावल की बोरी का ध्यान रखो, जब मैं वापस आऊँगा तब ये मुझे आप लौटा देना, ठीक है। आगे क्या है देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो चावल की बोरी है ये भाई के पास। ओके, अब देखो क्या है आगे। द फ्रेंड वेंट अवे, और जो उनके पिताजी का दोस्त था वो चला गया। अब मेनी मंथ्स पास्ड बट ही डिड नॉट रिटर्न। क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही महीने गुजर गए, लेकिन जो वो उनके पिताजी का दोस्त था वो वापस नहीं आया। इट वॉज नियरली अ ईयर बिफोर ही केम बैक। क्या बोले कि वो लगभग एक साल हो गया था जब वो बूढ़े अंकल वापिस आए। अब आगे देखो क्या है। ही विजिटेड द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट, और क्या बोल रहे हैं कि वो जो अंकल थे वो सबसे पहले सबसे बड़े भाई के पास गए। द एल्डेस्ट ब्रदर वेलकम्ड हिम एंड गेव हिम अ स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी। और क्या बोल रहे हैं कि जो सबसे छोटा भाई, सॉरी, जो सबसे बड़ा भाई था ना, उसने उनका स्वागत किया और उसे एक पैसों का पर्स दिया जिसमें पैसे भरे हुए थे। अंकल, यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विथ मी। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई वॉज वरीड दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड, देयरफॉर आई सोल्ड द राइस टू माई कस्टमर्स। देखो वो बड़ा भाई क्या बोला है कि अंकल, आपने मेरे पास चावल की बोरी छोड़ी थी और कुछ महीनों बाद मुझे ये फिक्र हो गई कि कहीं ये खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे अपने कस्टमर्स को बेच दिया। हियर्स द मनी आई गॉट, प्लीज एक्सेप्ट इट। और क्या बोल रहा है कि ये जो पैसा है यही मुझे मिला है उस चावल को बेच के, आप इसे ले लो। थैंक यू माई बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन। अब देखो वो अंकल थे क्या बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं कि धन्यवाद मेरे बेटे, आप बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो, क्योंकि उसने जो भी बेचा था, जो भी चावल को बेचकर पैसे कमाए थे, वो अंकल को वापस दे दिया। ओके, अब देखो आगे क्या है। अब ये देखो क्या, अभी आगे क्या हुआ। देन द फ्रेंड वेंट टू सी द मिडल ब्रदर वो वॉज अ प्रीस्ट। अब देखो, अब जो बूढ़े अंकल थे ना, जो तीनों भाइयों के पिताजी के दोस्त थे, अब वो सब जो बीच वाला भाई था उससे मिलने गए, जो एक प्रीस्ट था, मतलब जो एक साधु था। आगे क्या है। द प्रीस्ट ग्रीटेड हिम विथ जॉय एंड अफेक्शन। क्या बोले कि जो प्रीस्ट था, जो भाई, जो साधु था, उसने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, बहुत ही प्यार से उनका स्वागत किया। ही सेड, अंकल, रिमेंबर यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विथ मी एन ईयर अगो। वो क्या बोल रहा, उसने क्या कहा कि अंकल, क्या आपको याद है आपने मेरे पास एक चावल की बोरी छोड़ा था एक साल पहले। आई हैड केप्ट इट फॉर मेनी मंथ्स बट देन आई वॉज वरीड दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड। और वो क्या बोल रहा है, जो प्रीस्ट था वो भाई क्या बोल रहा है कि वो मेरे पास बहुत महीनों तक पड़ी रही, लेकिन मुझे ये फिक्र होने लगी कि कहीं वो खराब ना हो जाए वो चावल। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द राइस अमंग द पुअर इन योर नेम। और वो भाई क्या बोल रहा है कि मैंने क्या किया, उस चावल को गरीबों में बांट दिया आपका नाम लेते हुए कि ये आपका चावल है। दे ऑल ब्लेस्ड यू फॉर सेटिस्फाइंग देयर हंगर। और देखो, और वो बीच वाला भाई क्या बोल रहा है कि उन सारे गरीबों ने आपको दुआ दी क्योंकि उनका पेट भर गया। However, I did that without your permission and I am willing to pay you back for the rice। और वो भाई क्या बोल रहा है बीच वाला कि लेकिन कैसे भी मैंने ये आपके बिना इजाज़त के किया है, इसलिए जो भी पैसा है उस चावल की बोरी का वो मैं आपको दे दूंगा। अब आगे देखो क्या है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, ये देखो गरीबों को, ये जो प्रीस्ट है, जो भाई साधु है, उसने देखो सारे गरीबों में ये चावल बांट दिया, सब गरीब बैठ के खा रहे हैं। ओके, आगे क्या है देखो। नो माई बॉय, यू एक्टेड वाइजली एंड काइंडली। देखो अब वो अंकल क्या बोले, नहीं मेरे बच्चे, तुमने बहुत ही ज़्यादा वाइजली, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से काम किया है, जो भी आपने किया है।
द ब्लेसिंग दैट आई गॉट फ्रॉम द पुअर पीपल आर इनफ फॉर मी। और वो अंकल क्या बोल रहे हैं कि जो भी मुझे आशीर्वाद उन गरीबों से मिला है वो मेरे लिए काफ़ी है। प्लीज़ डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी एनी मोर। और वो अंकल क्या बोल रहे हैं कि पैसे के बारे में सोचना भी नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। When the friend went to visit the youngest son, he too welcomed him with love and respect. अब देखो वो अंकल जब सबसे छोटे भाई से मिलने के लिए गए तो उसने भी उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, बहुत ही प्यार से स्वागत किया और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। बट ही सेड दैट ही हैड अ कन्फेशन टू मेक। लेकिन वो सबसे छोटा जो भाई था उसने बोला कि मुझे एक कन्फेशन करना है, मतलब मुझे एक आपसे माफ़ी मांगनी है। द सेक ऑफ राइस वॉज लाइंग विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो छोटा भाई सबसे क्या बोला है कि जो चावल की बोरी थी वो मेरे पास बहुत ही समय से पड़ी हुई थी। बट देन आई हैड एन आइडिया। और छोटा भाई क्या बोल रहा है, लेकिन तभी मेरे पास एक आइडिया आया, मेरे पास एक विचार आया। आई ऑफन गो टू अ नेबरिंग फार्म टू हेल्प विद द वर्क। क्या बोले छोटे भाई ने, क्या बोला सबसे कि मैं अक्सर जो मेरे पड़ोस में खेत है वहां पे मैं जाता था मदद करने के लिए उनके काम में। आई बोरोड एन अनयूज्ड प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम द फार्मर। और क्या बोल रहा है छोटा भाई कि मैंने क्या किया, मैंने जो किसान है वहाँ के, जो पड़ोस के किसान है उनसे मैंने एक ज़मीन लिया जहाँ पे वो खेती नहीं करते थे। आई एक्सचेंज द सैक ऑफ राइस फॉर पैडी एंड सोव्ड द पैडी इन द प्लॉट। अब देखो छोटा भाई क्या बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया, जो आपने चावल की बोरी दिया था उसके बदले में मैंने एक धान का खेत लिया और उसमें धान बो दिए। ठीक है, देखो बच्चों, धान क्या होता है, धान जो रहता है ना वो एक ये रहता है, चावल को जब चावल के लिए हम कोई पौधा लगाते हैं ना तो पहले धान बनता है, उसके बाद वो चावल बनता है, वही यहाँ पे बोला है। ओके, आगे गए, फॉर्चुनेटली द क्रॉप ग्रू वेल एंड यील्डेड 25 सैक्स ऑफ राइस। क्या बोल रहे हैं कि जो छोटा भाई क्या बोला है कि खुशकिस्मती से क्या हुआ, जो वो पौधे थे धान के वो अच्छे से उगे और उसमें से हमें 25 चावल की बोरियां मिली, मतलब 25 बोरी हमें वहां से चावल मिला। आई हैव केप्ट बैक 5 ऑफ द सैक्स एंड सोल्ड 20 ऑफ देम। और देखो छोटा भाई क्या बोल रहा है, मैंने क्या किया, मैंने 5 जो बोरियां थी उसको रख दिया, बाकी 20 बोरियों को बेच दिया जो चावल की बोरियां थी। हियर्स द मनी। और क्या बोला है कि ये लो आपके पैसे। इफ यू अलाउ आई वुड लाइक टू कीप अ पार्ट ऑफ इट एज माई शेयर कंसिडरिंग द लेबर एंड मनी आई स्पेंड टू गेट इट ऑल डन। और छोटा भाई क्या बोल रहा है कि अगर आप चाहो तो मैं उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लूँ, क्योंकि मैं जो भी मेरी मेहनत और जो पैसा लगा है ये सब करने में उसके लिए। ठीक है, अब देखो आखिरी में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये छोटा भाई है, देखो पूरा खेत लगाया है और देखो कितनी सारी बोरी उसके पास है। देखो उसने क्या किया है, 5 बोरी रख दिया, बाकी बोरी उसने बेचने में डाल दिया है। ओके, अब देखो आखिरी में क्या है, अ वाइड स्माइल स्प्रेड ऑन द फ्रेंड्स फेस। क्या बोले कि जो अंकल थे ना, जो इन तीनों भाइयों के पिताजी के जो दोस्त थे उनके चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आई, मतलब उनको मुस्कुराहट आई उनके चेहरे पे। ही हैड फाउंड हिज फ्यूचर सन इन लॉ। और क्या बोले कि उन्होंने अपने दामाद को खोज लिया था, उनका दामाद अब उनको मिल गया था, मतलब उनकी बेटी का जो पति था वो मिल गया था। क्यों बच्चों, देखो जो 2 भाई थे, जो सबसे बड़ा था उसने क्या किया था, वो जो चावल की बोरी थी बेच दिया था और जो भी पैसा मिला था वो उनको दे रहा था। और दूसरा भाई जो था बीच वाला, उसने क्या किया था, गरीबों में बांट दिया था और बोला था कि आपको आशीर्वाद मिलेगा, और वो पैसा भी देने के लिए तैयार था कि अगर आप चाहो तो मैं आपको पैसा दे देता हूँ उस चावल का। लेकिन जो सबसे छोटा भाई था उसने क्या किया, उसने अपना दिमाग, व्यापारी वाला दिमाग इस्तेमाल किया। क्या किया उसने, उन चावल की जो बोरी थी उसको बेच के उसने एक खेत लिया, वहाँ पे धान जो है उसको बोया और उसके बाद उससे 25 चावल की बोरियां उसे मिल गई। तो उनके जो पिताजी थे, जो उस लड़की के, उनको ऐसा ही अपने बेटे के लिए पति चाहिए था जिसका दिमाग व्यापारी वाला हो और वो दिल का भी अच्छा हो। तो ये जो सबसे सबसे छोटा भाई था इसमें दोनों खूबियां थी। देखो बाकी के 2 भाई भी दिल के अच्छे थे लेकिन उनका दिमाग व्यापारी वाला नहीं था, मतलब उतना नहीं था कि व्यापार वो अच्छे से करते। तो इसके लिए अब वो अंकल को अपनी बेटी का पति मिल गया था, इसे वो अपनी बेटी का पति बनाने वाले थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अभी अगले वीडियो में ना मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा। ठीक है, तो आप अगला वीडियो जरूर देखना और इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।